बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंग्रेज़ी के बुनियादी कोर्स में आप लोगों को खुशामदीद। ये कोर्स इब्तदाई अंग्रेज़ी सीखने वालों और छोटी जमात के बच्चों के लिए तरतीब दिया गया है और इस कोर्स की मदद से इब्तदाई सीखने वाले और छोटी जमात के बच्चे बगैर किसी उस्ताद की मदद के अंग्रेज़ी ज़ुबान पे अबूर हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स में बताई जाने वाली मालूमात इंतहाई सादा और आसानी से समझ आने वाली हैं। आज हम करेंगे सबक नंबर 9, 100 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स लिस्ट। मैंने इस तरह इनका इंतखाब किया है कि इसके बाद हम टेंस जो हैं उनका सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और टेंसेस में हमें जिन अल्फाज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा, मैंने कोशिश की है कि साथ उनको शामिल करूं। तो आपने इस पूरी लिस्ट को इंतहाई तवज्जो के साथ जो है वो याद करना है। तो चलें हम अब इस लिस्ट को सीखते हैं। हम जो आज 100 मोस्ट कॉमन इंग्लिश वर्ड याद करने जा रहे हैं ये बहुत आसान भी हैं और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, चूँकि ये कोर्स ही छोटी जमात के बच्चों के लिए या जिनको बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आती उनके लिए तरतीब दिया गया है। तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे अल्फाज आपको पहले से आते हों, लेकिन इनको अच्छी तरह याद करना इसलिए ज़रूरी है कि आगे हम टेंसेस की तरफ जा रहे हैं और टेंसेस के अंदर ये बार बार इस्तेमाल होंगे। तो हम देखते हैं वो 100 लफ्ज़ कौन से। ए, एक, एस बतौर या जैसा कि, अबाउट मुतालिक, एट प्रपोजिशन है पर या ऊपर, ऑल इसका मतलब है तमाम सब, बी इसका मतलब है होना, आल्सो इसका मतलब है भी, बिकॉज इसका मतलब है क्योंकि, एंड मानी है और, बट का मतलब है लेकिन, बाय से, डू का मतलब है करना, एन सकना, इवन हत्ता के, हम आना, फाइंड पाना, उड़ सका, फर्स्ट पहला, डे दिन, फार के लिए, फ्रॉम से, ही वो, गेट हासिल करना, हर उसका, गिव देना, हियर यहाँ, गो जाना, हिम उसे, हैव का मानी है रखना, हिज का उसका, ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, हाउ कैसे, इट ये करीबी चीज़ों के लिए इशारे के लिए है और ये बेजान के लिए इस्तेमाल होता है, आई मैं, इट्स बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है उसका, इफ अगर, जस्ट का मतलब है सिर्फ या मुनासिब, इन ये भी प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है में, नाउ इसका मानी है जानना, इनटू अंदर, लाइक तरह, लुक देखना, मोर ज्यादा के मानों में इस्तेमाल होता है, मेक वर्ब है बनाना, माई मेरा, मैन आदमी, न्यू नया, मैनी बहुत से, नो नहीं, मी मुझे, नॉट नहीं, नाउ अब, और या, ऑफ का, अदर दूसरा, ओवर हमारा, वन एक, आउट बाहर, ओनली सिर्फ, पीपल लोग, से कहना, टेक लेना, सी देखना, टेल बताना, शी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा वो, देन जब किसी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करना हो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान, तो तब हम इस्तेमाल करते हैं देन, इसका मानी है से, तो इसीलिए, या फिर दैट वो, सम कुछ, दी ये आर्टिकल है, इसका मतलब है एक और ये वो के मानों में भी इस्तेमाल होता है, देयर उनका, दे वो ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, देम उन्हें, थिंग चीज, देन फिर या तब, थिंक सोचना, देयर वहां, दिस ये, दीज ये
ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है और दिस जो है वो एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। दोज ये दूर की चीजों के लिए इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है और दीज जो है ये करीब की चीजों के लिए इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। टाइम वक्त, वेरी बहुत, टू ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है को, वांट चाहना, टू दो, वे रास्ता, अप ऊपर, वही हम, यूज इस्तेमाल, वेल अच्छा, व्हाट क्या, विद साथ, व्हेन कब, वुड होगा, विच जो, ईयर साल, हु कौन, यू तुम या आप, विल ये मुस्तकबिल के लिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वहां इस्तेमाल होगा, घा या गी के मानों में इस्तेमाल होगा, योर आपका या तुम्हारा। आज हमने 100 अंग्रेजी ज़ुबान के वो लफ्ज़ सीखे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ये आगे हम जब 10th सीखेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। जिन बच्चों ने अंग्रेज़ी कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है वो अपनी डायरी में इनको लिखेंगे और इनको ज़ुबानी याद करेंगे। इनकी तस्वीर लेने के बाद मुझे ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि मैं अगर कोई गलती हुई तो आप लोगों की रहनुमाई कर सकूंगा। और जो बच्चे किसी भी वजह से इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके वो फेसबुक की वीडियो के नीचे इसकी तस्वीर लेके मुझे कमेंट करेंगे। अगर कोई गलती हुई तो मैं उनकी भी रहनुमाई करूंगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।